क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन, है ना? फाइन ही होंगे। तो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे थे। फोटोसिंथेसिस में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं क्लोरोफिल के बारे में कि क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब लाइट को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से? एट द बोथ एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। जो ये हमारा स्पेक्ट्रम होता है ना, जिसमें एक तरफ क्या होती है? रेड होती है और एक तरफ कौन सी होती है? ब्लू होती है ना? तो ये दोनों स्पेक्ट्रम लाइट्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। बोथ एंड्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट्स, दैट इज ब्लू एंड रेड लाइट, एंड रिफ्लेक्ट अवे द ग्रीन लाइट। और ये ग्रीन लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, जिसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। और क्लोरोफिल हमें किस कलर का दिखाई देता है? ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन होता है। क्लोरोफिल इज हाईली सेंसिटिव एट लाइट टू लाइट, इट मे बी डिस्ट्रॉय। ये इतना सेंसिटिव होता है जब इसमें ज़्यादा तेजी से लाइट पड़ती है, टू मच लाइट आर डिस्ट्रॉय द, किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? क्लोरोफिल को। जब क्लोरोफिल में हाई डेंसिटी लाइट्स, मतलब तेज लाइट पड़ती है, जैसे गर्मी की बहुत तेज लाइट होती है तो हमारे पेड़ सूखने लगते हैं ना, तो उसमें येलोइश हो जाते हैं, तो उसका क्लोरोफिल क्या होता है? खत्म हो जाता है। वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाता, बेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो दी एंड हो जाता है उसका, ठीक है। तो क्लोरोफिल इज हाई सेंसिटिव टू लाइट, इट मे बी डिस्ट्रॉय। जो क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसकी वजह से? हाई सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। ड्यू टू द नॉन फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लोरोफिल, द ग्रास टर्न इन येलोइश कलर। जो हमारे उसमें गार्डन वगैरह में जो हमें येलो लाइट ग्लासेस दिखाई देती हैं, तो जब उनको तेज लाइट मिलती है, तेज सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है? येलोइश हो जाती है, क्योंकि उसमें न्यू क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होता, और जो ओल्डर वन भी होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कैसी हो जाती है? येलोइश हो जाती है। रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग इन CO2, ठीक है। अब क्या होता है? जो हमारा स्टोमेटा होता है उसमें जो ओपनिंग होती है, लेटिंग इन ओपन एंड डाउन, किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है। स्टोमेटा आर माइन्यूट ओपनिंग। जो स्टोमेटा होते हैं उनमें एक छोटी माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, है ना? और कहाँ पे होती हैं? ये हमारे लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में होती हैं। जो हमारे लीफ के पीछे का हिस्सा होता है उसमें हमारे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ बना के, ये मान लीजिए हमारी लीफ है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट है जो हमें दिख रहा है, लेकिन जो इसके बैक साइड का हिस्सा है, पोर्शन है, उसमें ऐसे ऐसे हमारे छेद होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं ना, जैसे स्वेट ग्लैंड्स काम करती हैं, वैसे ही इनमें भी क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिनको स्टोमेटा पोर्स कहते हैं। इनमें बहुत माइन्यूट ओपनिंग होती है और बहुत सारी होती है, लार्ज नंबर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू लेट इन CO2। जो मेन फंक्शन होता है हमारा स्टोमेटा का, वो क्या होता है? CO2 उसके अंदर आती है एटमॉस्फेयर से, किसके लिए आती है? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये जो रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन लेता क्या है हमसे? इनटेक क्या करता है? CO2 करता है ना? तो ये इनटेक क्या करता है? CO2 करता है, लेकिन ये हमको देता क्या है? ऑक्सीजन देता है, ठीक है। तभी तो हम सांस लेते हैं, ब्रेथ इनटू करते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है। अब ये जो इसमें CO2 होती है, जब हमारे स्टोमेटा व्हेन इट इज डार्क, जब हमारे क्या होते हैं? स्टोमेटा यूज में नहीं होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर रहे होते। कब नहीं कर रहे होते? जब लाइट नहीं होती है, इन द डार्क में, ठीक है। तो ये कब होती है? व्हेन द स्टोमेटा आर नॉट इन यूज। जब ये काम पे नहीं होते, इनको यूज नहीं किया जाता, दे टेंड टू क्लोज देयर ओपनिंग। ये अपनी ओपनिंग जो होती है, स्टोमेटा जो होते हैं, इनकी ओपनिंग होती है, जैसे ये हमारे स्टोमेटा है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इनकी जो ओपनिंग है वो भी क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं होता है, रात में डार्क में ये कोई काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाती हैं, सो दैट वाटर लॉस इज मिनिमाइज्ड। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो इनका वाटर लॉस खत्म हो जाता है, ठीक है। किसका? जो लीव्स के थ्रू इनका वाटर लॉस होता है वो भी कम हो जाता है। फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन,
ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ये जो स्टोमेटा होते हैं ये किसका काम करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं, वाटर को ट्रांसपिरेट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं व्हेन द लाइट इज प्रेजेंट, व्हेन देयर इज लाइट, जब लाइट होती है आफ्टर द सनशाइन दे रीओपन टू अलाउ CO2 टू डिफ्यूज इन। जब लाइट आ जाती है तो ये जो हमारे स्टोमेटा होते हैं ये खुल जाते हैं, इनके पोर्स खुल जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये CO2 को अपने अंदर आने देते हैं। ठीक है, और जब इनके अंदर CO2 आती है तो ये डिफ्यूजन का काम करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, ट्रांसपिरेशन अकर्स अलोंग विद फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ट्रांसपिरेशन का काम भी करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होने लगती है, वाटर ट्रांसपिरेट होने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस विच द प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन वो प्राइस है, वो कीमत है जो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस करता है तो वो पे करता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज द प्राइस, ट्रांसपिरेशन वो प्राइस है, कॉस्ट है, विच द प्लांट पेज, जो कि प्लांट पे करते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा आर ऑन द अकाउंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। जो हमारे स्टोमेटा होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है, वाटर के अंदर आने और बाहर जाने पे। जो गार्ड सेल से हमारे वाटर अंदर और बाहर जाता है उसकी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या, स्टोमेटा, जो हमारा गार्ड सेल के स्टोमेटा, जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा पे, मैं भी इसका ये डायग्राम दिखाने जा रही हूँ आपको, इसीलिए मैं क्लीन कर रही हूँ स्टोमेटा का। तो जो हमारा इसका डायग्राम है उसको ध्यान से देखिएगा, स्टोमेटा का ये हमारा डायग्राम। ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम है इस पे क्या है, ये जो लेयर होती है, ये जो इनकी लेयर है ये कैसी होती है, थिक होती है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है इनका। ठीक है, तो अंदर यहाँ पे ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स जैसे होते हैं ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया था थैलेकोइड्स होते हैं, ग्राना होते हैं, ये सब बताया था, वही क्लोरोप्लास्ट है ये। क्लोरोप्लास्ट के बाद ये जो आपकी है ये आपकी आउटर वॉल है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है आपकी, ये स्टोमेटल पोर है, ये जो है ये क्या है, स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर है ये हमारा। ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं बना रही थी, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके बाद ये गार्ड सेल्स होती हैं, ये जो होती हैं हमारी, ये क्या है, हमारी गार्ड सेल्स हैं, ये सिक्योरिटी का काम करती हैं हमारी। किसका काम करती हैं, सिक्योरिटी का काम करती हैं। ठीक है, ये गार्ड सेल्स हो गई, और इसके बाद यहाँ पे एक हमारी ये ओपनिंग टाइप की बनी होती है, ऐसी और बन जाएंगी, ये क्या है हमारी, एपिडर्मिस। ठीक है, ये कैसी लेयर है हमारी, एपिडर्मल लेयर है, जिससे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मल लेयर भी कह सकते हो आप, एपिडर्मल लेयर भी होती है, जो बाहर की लेयर होती है उसे एपिडर्मल या एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपन है, ये अभी आपका कैसा है, ये ओपन है, और जब ये आपका ऐसे हो जाता है, ऐसे, ये, तो ये कैसी हो जाती है, ये क्लोज्ड गार्ड सेल है, ये बंद हो जाती है, और ये कैसी है, ओपन गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये स्टोमेटल पोर जब ओपन होते हैं तब का ये डायग्राम है, और जब ये कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग का डायग्राम है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि जो हमारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, ये भी दो तरह से होती है। कैसे दो तरह से होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एक तो पोटेशियम वाली होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 9th में, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब आप लोगों में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन के साथ है। ठीक है, तो जो हमारे स्टोमेटल की ओपनिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा।
ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है इंस्ट्रूमेंटल की, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। 2 थ्योरी है इसमें, क्लोजिंग और ओपनिंग की। कितनी थ्योरी है? 2 थ्योरीज हैं। पहली आपकी कौन सी थ्योरी है? पहली आपकी पोटेशियम की है। किसकी? पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, कंसंट्रेशन थ्योरी। और जो दूसरी हमारी थ्योरी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो हमारी है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। शुगर सॉल्यूशन जो होता है उसका कंसंट्रेशन थ्योरी है हमारी, ठीक है। पहला पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी है और दूसरी हमारी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी है, ठीक है। ये दो थ्योरी है हमारी इस पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। तो सबसे पहले हम किसकी पढ़ते हैं? पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी पढ़ते हैं। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी, ठीक है। जो पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी होती है, ये पहले मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ। ये जो डिपेंड होती है, ये पोटेशियम आयन ग्रेडियंट पे डिपेंड होती है कि आपका जो पोटेशियम आयन ग्रेडियंट है वो कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, उसमें आयंस कैसे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम पे डिपेंड करती है कि हमारा जो पोटेशियम है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, उसमें आयंस कैसे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट होता है, डे टाइम में जो क्लोरोप्लास्ट है हमारा गार्ड सेल में, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। लिख देती हूँ मैं, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। जब डे टाइम होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डे टाइम में, तब क्या होता है? इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये क्या बनाता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है मॉर्निंग टाइम पे, तो ये किसको प्रोड्यूस करता है? एटीपी बनाता है, जो क्या करता है? एक्टिवली पंप करता है पोटेशियम आयंस को। किसमें? जो हमारी गार्ड सेल के साथ एडजेसेंट सेल्स होती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई सेल्स होती हैं, उन तक ये क्या कराता है? इसको पंप कराता है। किसको? पोटेशियम आयंस को पंप कराता है, भेजता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो जैसे जैसे पोटेशियम आयंस बढ़ते हैं, जब पोटेशियम आयन हमारे इंक्रीज होते हैं, क्या इंक्रीज होते हैं? पोटेशियम आयंस इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज्ड द पोटेशियम आयंस। जब हमारे पोटेशियम आयन इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है? हाइपरटोनिक हो जाता है। ये कैसा हो जाता है? इट मेक्स देम हाइपरटोनिक। ये क्या बनाते हैं? हाइपरटोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाइपरटोनिक बना लेते हैं जैसे जैसे इसमें कंसंट्रेशन उसका क्या कहते हैं, पोटेशियम का इंक्रीज होता है। तो ये क्या करते हैं? ज़्यादातर वाटर हमारा ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं हमारा वाटर? इसमें जो सेल्स होती हैं, ठीक है। तो आगे हम लिखते हैं, सो मोर वाटर फ्रॉम the adjacent cells is drawn in। तो जो इनसे जुड़ी हुई जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इनसे जब हाइपरटोनिक हो जाती है, उनमें अधिकता हो जाती है पोटेशियम आयंस की, तो ये क्या करते हैं? जो उनसे जुड़ी हुई सेल्स होती हैं उनसे पानी ले आती हैं, ठीक है। और उस वाटर को यहाँ पे क्या करती हैं? इसके हाइपरटोनिक को, कंसंट्रेशन को थोड़ा सा क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। कैसे कम करती हैं इसको जान लीजिए, ठीक है। कैसे? अब जब इसमें हाइपरटोनिक आ जाता है तब क्या होता है? एडजेसेंट में
द सेल्स बिकम मोर टर्जिड, ये कैसी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, ठीक है, उनमें खिंचाव खत्म हो जाता है, मतलब वो क्या होती है पूरी तरह से भर जाती है जब वाटर और ये इसमें भर जाता है, ठीक है। ये कब चली जाती है, जब ये टर्जिड हो जाती है, इनमें पानी चला जाता है, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाती है, तो ये कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती हैं, ठीक है। टर्जिडिटी के बाद क्या होता है, दे मूव outwards to open out from the stomatal pore। ये क्या होते हैं, तब स्टोमेटल पोर से इनको क्या करते हैं, धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, इनकी टर्जिडिटी कम करने के लिए इसके स्टोमेटल पोर से इनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह जब नाइट में होता है, ये तो प्रोसेस थी हमारी दिन की, जब नाइट होती है, एट नाइट, जब रात की प्रोसेस होती है तब क्या होता है, पोटेशियम आयंस लीक आउट, पोटेशियम आयंस लीक आउट, ये बाहर निकल जाते हैं और इसकी टर्गर जो होती है, देन रिड्यूस द टर्गर, ये क्या करते हैं, अपनी टर्जिडिटी को कम कर देते हैं, किससे, गार्ड सेल से, ऑफ गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल से इसकी टर्जिडिटी को कम कर देते हैं। और क्या होता है, एंड द स्टोमेटल पोर्स क्लोज्ड, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है डे टाइम में, तो ये क्या करता है, ये एटीपी बनाना शुरू कर देता है, और जब पोटेशियम आयन बढ़ने लगते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं, इसमें पोटेशियम आयन्स बनते हैं, जब अंदर जाने लगते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये हाइपरटोनिक हो जाते हैं भाई। जब वहाँ पे जो और होंगे लिक्विड्स वगैरह, जो और भी हार्मोन्स वगैरह इसके होंगे, उनके साथ मिलते हैं, और मिलने के बाद क्या होते हैं, वो मिक्स होते हैं, तो हाइपरटोनिक हो जाते हैं, तो ये जो इनके साथ ये और जो सेल्स इस पर जुड़ी होती हैं, तो उसके साथ ये टर्जिड हो जाते हैं, टर्जिडिटी शो करने लगते हैं, उनमें खिंचाव खत्म हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, जब एडजेसेंट सेल्स है वो पानी लाने लगता है, जब ज़्यादा हो जाता है कंसंट्रेशन उसका पोटेशियम का, तो जिसकी वजह से ये जुड़ी हुई सेल से क्या लाने लगते हैं, पानी लाने लगते हैं। द सेल्स बिकम मोर टर्जिड, दे मूव आउटवर्ड्स टू ओपन आउट, तो इतना टाइट, जैसे कि आप बलून में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर देते तो फट जाता है, तो वैसे ही जब इसमें क्या होता है, टर्जिडिटी हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो स्टोमेटल पोर खुल के क्या होने लगते हैं, उनसे बाहर आने लगता है ये, ठीक है। दे मूव आउटवर्ड्स टू ओपन आउट फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर से वो बाहर आने लगते हैं। एट नाइट, नाइट में क्या होता है, जो पोटेशियम आयंस होते हैं लीक आउट, देन रिड्यूस द टर्गर, पोटेशियम आयंस बाहर लीक आउट जब होने लगते हैं रात में, तो उससे टर्जिडिटी कम हो जाती है, और स्टोमेटल पोर जो खुले होते हैं जिनसे बाहर वो आता है, और वो क्या हो जाते हैं, बाद में क्लोज हो जाते हैं। तो ये था पोटेशियम आयन वाला हमारी थ्योरी, ठीक है। आई होप से इतना समझ में आया होगा, और जो शुगर कंसंट्रेशन वाली वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको समझा देंगे, सब एक साथ बताऊंगी तो सब आपको बाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे साइंस फैक्ट्स जरूर देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, टेक केयर क्लास।